हेलो दोस्तों, बिहार बुलेटिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से मॉडल सेट पढ़ रहे हैं। तो एक मॉडल सेट में 1 से 60 क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला में 1 से 30 पढ़ेंगे और दूसरा में 31 से 60 पढ़ेंगे। तो हम लोग पार्ट वन में देखते हैं 1 से 30 तक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल 2016 के टाइटल बार में निम्नलिखित में से कौन सा बटन मौजूद नहीं होता है। तो इसमें स्टार्ट बटन, एमएस एक्सेल के 2016 के टाइटल बार में स्टार्ट बटन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो एक्सेल 16 में टाइटल बार क्लिक एसेस टूल बार के बगल में या एक्सेल विंडो के ऊपर स्थित होता है। इसमें 3 विंडो कंट्रोल बटन उपलब्ध होते हैं। लेफ्ट बटन का उपयोग एक्सेल फाइल विंडो को छोटा करने के लिए किया जाता है। मिडिल बटन का उपयोग एक्सेल प्रोग्राम विंडो को अधिकतम पुनः स्थापित करने के लिए किया जाता है। राइट बटन का उपयोग एमएस एक्सेल प्रोग्राम विंडोज को बंद करने के लिए किया जाता है। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड में संख्यात्मक कीपैड नहीं होता है। तो कौन से कीबोर्ड में नहीं होता है, तो कंपैक्ट कीबोर्ड में संख्यात्मक नहीं होता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड की एक सेक्शन से संदर्भित है, जिसमें कैलकुलेटर की तरह 0 से 9 तक कुंजी होती है। कंपैक्ट कीबोर्ड में न्यूमेरिक की नहीं होती है। अपने कंपैक्ट आकार को बनाए रखने के लिए मैक लैपटॉप या अधिकांश पीसी में न्यूमेरिक कीपैड शामिल नहीं होता है। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट देता है। इसमें होगा ATANH फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ATNH फंक्शन किसी संख्या का प्रतिलोम अपरवलिक स्पर्शरेखा इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट लौटाता है। संख्या -1 और 1 के बीच होनी चाहिए। व्युत्क्रम अपरिमेय स्पर्श का यह मान है जिसकी अति परवलिक स्पर्शरेखा है, इसलिए ATNH नंबर संख्या के बराबर है। निम्नलिखित में से किसे मशीन भाषा भी कहा जाता है। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन को मशीन भाषा भी कहता है। मशीन भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है जो बाइनरी नंबर 0 1 या बिट से बनी होती है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इसे मशीन कोड में ऑब्जेक्ट कोड के रूप में जाना जाता है और इसे समझना बहुत कठिन है। मशीन भाषा आमतौर पर हेक्साडेसिमल के रूप में प्रदर्शित की जाती है ताकि इसे पढ़ना आसान हो। खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग ग्राफिक आर्टिस्ट द्वारा न्यूज़लेटर, ब्रोशर, समाचार पत्र, पाठ पुस्तकें आदि को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक पृष्ठ प्रकाशन के लिए फॉर्मेट किए गए टेक्स्ट और ग्राफिक्स वाले उच्च गुणवत्ता वाले दस्तावेज तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोगी है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप प्रकाशन का उपयोग मुद्रित सामग्री जैसे पुस्तक, कवर, ब्रोशर, कैटलॉग, फ्लायर, पत्रिका और पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा लगभग अंग्रेजी जैसी होती है। इसका उपयोग प्रोग्राम्स लिखने के लिए किया जाता है। तो उच्च स्तरीय भाषा, एक उच्च स्तरीय भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपने निर्देशों में अंग्रेजी और गणितीय प्रतीकों का उपयोग करती है। किसी प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में निष्पादित करने के लिए इसे संकलित या व्याख्यात किया जा सकता है। एक कंपाइलर निष्पादन से पहले एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करता है। 7. कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग कर्सर का स्थान को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग एक शब्द बाएं के लिए, कर्सर को एक शब्द बाएं ले जाने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो का उपयोग करता है। कर्सर को एक शब्द दाएं के लिए कंट्रोल राइट एरो, कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल अप और एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए कंट्रोल डाउन का उपयोग करता है। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान निम्न में से किस प्रकार की रोम को प्रोग्रामिंग किया जाता है, जहां प्रत्येक मेमोरी सेल की सामग्री फ्यूज या एंटी फ्यूज डायोड द्वारा लॉक की जाती है और अस्थायी भंडारण के लिए उपयोग की जाती है।
इसका है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी डिजिटल मेमोरी का एक रूप है जहां प्रत्येक बिट की सेटिंग को फ्यूज या एंटी फ्यूज द्वारा लॉक किया जाता है। यह एक कंप्यूटर मेमोरी चिप है जिसे बनने के बाद एक बार में प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। बार कोड को पहले 6 अंक डिजिट निर्माता की पहचान संख्या दर्शाता है, अगले 5 अंक क्या दर्शाता है? तो अगले 5 अंक आइटम की संख्या दर्शाता है। एक मशीन द्वारा पठनीय दृश्य पैटर्न में जानकारी को एनकोड करने के लिए बारकोड का उपयोग किया जाता है। एक बारकोड रीडर जिसमें प्राइमरी स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी कहा जाता है, एक हाथ से पकड़ने वाले स्थिर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बारकोड में निहित जानकारियों को पकड़ने एवं पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड के पहले 6 अंक निर्माता की पहचान होती है और अगले 5 अंक उत्पाद एवं कोड का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोजेक्टेशन अटैक है? तो बायोमेट्रिक स्पूलिंग। बायोमेट्रिक स्पूलिंग फर्जी बायोमेट्रिक पहचानकर्ता चेहरे की पहचान द्वारा अवैध रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा डाटा पहुंच तक प्राप्त करने के लिए एक शब्द है। स्पूलिंग प्रस्तुति आक्रमण का एक प्रकार है जिसे वास्तविक उपयोगकर्ताओं में चुराए गए नमूने के आधार पर नकली बायोमेट्रिक संकेत का उपयोग करके किया जाता है। फिक्स डिस्क के खराब हो जाने की वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह क्या होगी? COMS में गलत ड्राइव सेटिंग। बायोस यह प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का माइक्रोप्रोसेसर चालू करने एवं कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए उपयोग किया जाता है। बायोस का मुख्य कार्य हार्डवेयर सेटअप करना है और ओएस शुरू करना और इसे संबंधित कोड होता है जो डिस्प्ले स्क्रीन कीबोर्ड एवं अन्य कार्यों में नियंत्रित करना आवश्यक है। फिक्स डिस्प्ले ड्राइव त्रुटि संदेश प्रकट करता है कि हार्ड डिस्क COMS सेटअप विफलता का संकेत है। USB द्वारा किस प्रकार के पैकेट भेजे जाते हैं? USB द्वारा डाटा USB के केंद्र में रूट हब के साथ एक दो संरचनाएं होती है। USB डेटा को पहले पैकेट में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स में भेजता है। 4 मुख्य USB पैकेट के प्रकार हैं: टोकन, डेटा, हैंडशेक और फ्रेम का। ग्राफिक टैबलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट का अन्य किस नाम से? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर टैबलेट एक उपकरण है जिसका उपयोग हाथ से खींची गई छवियों को कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त रूप में बदलने के लिए किया जाता है। 1 GB खाली स्थान बिट के बराबर होता है, तो 1 GB इतना बिट के लिए बराबर होता है। इनमें से कौन सी एक टच स्क्रीन ग्लास ओवरले से बनी होती है? तो इसमें होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। अनुमानित कैपेसिटिव टच स्क्रीन एक टच स्क्रीन डिस्प्ले तकनीक है जो कांच की सतह के नीचे और छोटे इलेक्ट्रोड के मैट्रिक का उपयोग करती है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन कंट्रोल डिस्प्ले है जो इनपुट के रूप में मानव शरीर के विद्युत गुणवत्ता का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल अनुमति विंडो ओएस में किसी फोल्डर फाइल को डेटा को केवल कॉपी करने और देखने के लिए देता है? तो ये है रीड। रीड फाइल उपयोगकर्ताओं को इसकी अनुमति देता है। फाइल का नाम सब फोल्डर देखें और सब फोल्डर पर नेगेटिव करें। ओपन फाइल विंडो ओएस में फोल्डर की फाइल में डेटा कॉपी करें और देखें। 17वां है इंटरनेट सेवा प्रदाता IPS अपने नेटवर्क में प्रवेश करने वाले किसी भी स्पैम ईमेल को पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए खाली स्थान संदर्भित है। तो इसमें क्या होता है? ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट एक रियल टाइम सूची है जो उन IP पते या डोमेन की पहचान करते हैं जो स्पैम भेजने के लिए जाना जाता है। उनका उपयोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मुफ्त मेल बॉक्स प्रदाता और एंटी स्पैम विक्रेता जैसे संगठनों द्वारा स्पैम को अपने सिस्टम में आने से रोकने के लिए किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका है प्रिंटेड आउटपुट निम्न रेजोल्यूशन का होता है।
डॉटमेटिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें एक रिबन के विपरीत 9 या 24 पिन के स्तंभ मिलकर एक छवि बनाते हैं। सभी डॉटमेटिक प्रिंटर एक कठोर सतह के साथ स्याही वाले रिबन का उपयोग कर कागज पर अक्षर बनाते हैं। वे गैर प्रभावी प्रिंटर की तुलना में सीमित रंग प्रदर्शित, सीमित गुणवत्ता और कम गति के कारण कम रेजोल्यूशन वाले ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं। विंडो 10 ओएस में स्थानीय प्रिंट को स्थापित करने या जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग जाता है? तो इसमें से विकल्प पहला का उपयोग जाता है स्टार्ट सेटिंग डिवाइस प्रिंट और स्कैनर। डायनामिक रिबन और कंडेंसर खालिस्तान मुख्य 3 प्रकार हैं, प्रत्येक एक अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो 20 का होगा तीसरा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 1877 में एमिल वार्नर द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने या ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि तरंगों को एक विद्युत संकेत में परिवर्तित करके ऑडियो कैप्चर करता है, जो एक डिजिटल या एनालॉग संकेत होता है। 3 मुख्य प्रकार के गतिशील संघनित्र और रिबन माइक्रोफोन है। ट्रांसड्यूसर के रूप में डायनामिक और रिबन माइक्रोफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर निर्भर करते हैं, जब कंडेंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करते हैं। वीडियो संपीड़न के संदर्भ में खालिस्तान टेम्पोरल कंप्रेसर में अतिरिक्त फ्रेम होते हैं। तो टेम्पोरल कंप्रेसर में अनावश्यक फ्रेम हटा दिए जाते हैं। टेम्पोरल कंप्रेसर प्रत्येक फ्रेम को पूर्ण छवि के रूप में एन्कोड न करके कंप्रेस वीडियो के आकार को कम करने के लिए तकनीक है। वो फ्रेम जो पूरी तरह से एन्कोड होते हैं की फ्रेम कहलाते हैं। वीडियो के अन्य सभी फ्रेम अंतिम फ्रेम के बाद परिवर्तन निर्दिष्ट करके डेटा द्वारा प्रदर्शन दर्शाए गए हैं। यदि आप MS 2019 में किसी दस्तावेज को प्रिंट करके समय कागज पृष्ठ आकार निर्धारित सेट करना चाहते हैं तो निम्न किस प्रकार के विकल्प का चयन करेंगे? तो इसमें दूसरा विकल्प करेंगे फाइल प्रिंट और पेज साइज। जब आप विंडोज ओएस का स्थापना या इंस्टॉलेशन करते हैं तो फाइल सिस्टम पैरामीटर डिफॉल्ट मानक क्या होती है? तो इसका हो गया NTFS। नई प्रौद्योगिकी फाइल सिस्टम NTFS और NT फाइल सिस्टम ऑनलुक और हार्ड ड्राइव पे फाइलों को स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने के लिए विंडो NT ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करती है। इससे पहली बार इससे पहली बार कब 1993 में विंडो ओएस के नए संस्करण पेश किया गया था। NTFS फाइल सिस्टम केवल विंडोज और विंडोज के साथ संस्करणों में के साथ संगत हो सकता है। इनमें से कौन सा हब का एक प्रकार नहीं है? इसमें से कौन का हब का नहीं? स्विच हब। हब OSI मॉडल का एक भौतिक परत पर काम करती है और नेटवर्किंग उपकरण है जिसे उपयोग कर एक नेटवर्क कई उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर कंप्यूटर को लैन में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सक्रिय लिंक को आमतौर पर कैसे शैलीबद्ध किया जाता है? सक्रिय लिंक को कैसे किया जाता है? तो इसे रेखांकित अंडरलाइन किया जाता है। हाइपर लिंक एक HTML दस्तावेज में एक तत्व है जो दस्तावेज को किसी अन्य भाग या किसी अन्य दस्तावेज को पूरी तरह से लिंक करता है। MS वर्ड 19 में दस्तावेज को हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए हमें Ctrl+H प्रेस करके हाइपरलिंक करते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ चुनने के लिए कौन सी किस शॉर्टकट की किया जाता है प्रयोग? तो इसका पहला होगा पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके। जब भी हम किसी पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। क्लास D से संबंधित IP एड्रेस से पहले ऑक्टेंट के उच्च बिट्स हमेशा किस सेट पे होते हैं? तो ये होते हैं 1110। सॉफ्टवेयर जो आप अपने पुराने कंप्यूटर सिस्टम पर इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके नए सिस्टम पर काम नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्निहित समस्या का सबब
अधिकतम संभव विवरण हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर आपके नए सिस्टम के साथ संगत नहीं हो सकता है। अगर आपके पुराने कंप्यूटर सिस्टम पर उपयोग किया गया सॉफ्टवेयर नए सिस्टम पर काम नहीं कर रहा तो सॉफ्टवेयर नए सिस्टम के साथ संगत नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा बूट लोडर लिनक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका होगा NTLDR। लिनक्स के दो सबसे आम बूट लोडर है लिलो लिनक्स लोडर और लोडलिन के नाम से जाना जाता है। एक वैकल्पिक बूट लोडर जिसे GRUB कहा जाता है और रेड हैट लिनक्स का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में हाइबरनेशन क्या है? तो हाइबरनेशन क्या है? हाई ड्राइव पर वर्तमान स्थिति करंट एक्सेस की संग्रहित करके ऊर्जा बचत उपयोग के रूप में किया जाता है। हाइबरनेशन शटडाउन करने से पहले बिना सहेजे गए डाटा को सहेजे और चालू रखने के लिए सभी चल रहे प्रोग्राम को पुनः स्थापित करके बोझ से बचने के लिए साधन है। इस मोड में सिस्टम को बंद करने से पहले सिस्टम की स्थिति से रैम हार्ड ड्राइव में सहेजी जाती है सेव की जाती है। तो हम लोग 1 से 30 तक क्वेश्चन देख लिए हैं और 31 से 60 अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।